तो सर आज बात करने वाले हैं कि थोड़ा सा हम लोग एआई टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड अपन करने वाले इस एग्जांपल एक चलते हैं। मैं लिखता हूँ 5 टूल्स फॉर ऑटोमेशन। 5 टूल्स, 10 skills टू गो, 10 skills फॉर फ्यूचर 2020 2030। ठीक है। मैं तो एक रैंडम आपको डेटा निकाल के दे रहा हूँ। डेटा से क्या करने वाले हैं हम लोग इसके आने वाले टाइम में। ठीक है, ये सारा आ गया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे ना कैसे ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है napkin.ai। ठीक है सर, वापस बोल रहा हूँ napkin.ai। ठीक है, यहाँ पे जाना है, इसमें लॉगिन करना है। सर अब लॉगिन करना मैं आपको नहीं सिखाने वाला। ठीक है, लॉगिन करना सीख जाओ अपने आप से। ठीक है, लॉगिन करने के बाद एक न्यू नैपकिन क्रिएट करो और इम्पोर्ट ब्लैंक नैपकिन को ओपन करते हैं। बेसिकली नैपकिन डॉट कॉम क्या करता है, आपका डेटा को है ना वो एक, ये देखो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब का एक ग्राफ बनाऊं, जैसे जो आप नोट्स बना रहे हो बैठ के। ठीक है, उसको आप बेटर वे में कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपल जाओ यहाँ पे सेलेक्ट किया और इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही करेगा ना, ये क्या करने वाला है, ये आपके डेटा को समझेगा और उसी हिसाब से अलग अलग ग्राफ्स के लिए आपको एक आइडिया देने वाला है। जैसे ये देखो, स्किल्स ये रही, डिस्क्रिप्शन ये रही। हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये बन गया। अगर मुझे मान लो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हटा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बेटर में बन के आ जाए। सिंपल करो, क्या करना है, सेलेक्ट किया, इधर पे गया, डेटा स्कैन हुआ, यहाँ पर आ गए और ये अपने हिसाब से मल्टीपल टाइप के ग्राफ्स बिल्ड करना चालू कर देगा। ठीक है, देखते हैं स्टाइल किस टाइप का चाहिए। इस टाइप का मैं ना कुछ इस तरह का सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया स्टाइल के बाद, ये मल्टीपल तरीके आगे बनाने के लिए। ठीक है। हम्म, ये बढ़िया लग रहा है। इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। इसके आप डार्क मोड, लाइट मोड कुछ भी कर सकते हो। बैकग्राउंड को ऑफ ऑन दोनों कर सकते हो। बेसिकली क्या रहेगा, ऑफ करोगे तो पीछे जो व्हाइट है वो नहीं आने वाला। ठीक है, मैं लाइट में रखूंगा और इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। इसको मैं कर दूंगा डाउनलोड। ठीक है, एक बार डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे में करके आप जो अपना 3 3 घंटा बर्बाद करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, दिस इज हाउ यू क्रिएट समथिंग बेटर एंड इन सिंपलर वे। ठीक है, इसको बनाओ, ये वाटरमार्क को हटा देना, ये थोड़ा सा क्रॉप कर देना, हट जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ग्राफ्स बना सकते हो। तो ये जो टूल है इसका नाम है napkin.ai। ठीक है, napkin.ai, ये और डन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास, आपको कोई वीडियो स्टडी करना है, मेरा वीडियो नहीं सर, मेरा वीडियो आप पूरा देखोगे। ठीक है, मेरे वीडियो के अलावा जो भी आपके वीडियोस रहेंगे, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड या फिर आपको कोई बिजनेस के अराउंड, जैसे कि देखो इसने बताया कि मैंने एक हफ्ते के अंदर कैसे पैसे कमाए। ठीक है, आपने इसको क्लिक करा। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, लिंक को कॉपी करना है। ठीक है सर, फिर से बता रहा हूँ, लिंक को कॉपी करना है, ऊपर का जो लिंक है इसको कॉपी करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है साइट के ऊपर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका नाम है napkin.ai, नैपकिन सॉरी, इसका नाम है notebook.lm। ठीक है, यहाँ पे जाओगे। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पर सर्च करोगे नोटबुक। ठीक है, नोटबुक क्या कर देता है आपको, आपको ये एक फ्री टूल देगा जो आपकी स्टडी के लिए काम आएगा। सर जैसे कि आप थोड़ा स्लो है पढ़ने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, चलो जैसे कि एग्जाम्पल से कॉपी कर लिए, मैं आपको ना अभी के लिए यहाँ पे लिंक डाल दूँ ताकि आप मेरे को बाद में बोलो मत। ठीक है, ये आ गया, इस पे आते हैं, क्रिएट नो पे क्लिक करते हैं और मैं अपने वीडियो पे आता हूँ। ये रहा वीडियो, इसको मैंने लिंक मैंने इसकी कॉपी कर दी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखता है ऐड सोर्स करके आया, यहाँ पे यूट्यूब दिख रहा है, मैंने लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, वंस इट्स डन ये हो जाएगा इंसर्टेड। ठीक है, अब ये क्या करने वाला है, आपको अलग अलग ग्राफ्स बना के देने वाला है, अलग अलग माइंड मैप बना के देगा, नोट्स बना के देगा। ठीक है, आपको अगर ये ऑडियो में पढ़ना है तो आप ऑडियो में पढ़ सकते हो इस चीज को। ठीक है, जैसे आपकी गर्दन में दर्द होता है,
तो आप इसको चला कर छोड़ सकते हो कि भाई इसने क्या क्या बताया, डायरेक्टली चीजें वैसी काम करेंगी। माइंड में क्लिक करोगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे गया, इस पे क्लिक करते हैं, ये ना ग्राफ बना के दे देगा आपको। ठीक है, ये भी जनरेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये हो चुका है, इसके माइंड में आपको चेकआउट कर देखो। मिडलमैन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये 5 से 6 तरीके हैं जो कि उस वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, क्या करना है, वाई मिडलमैन इज बेटर, ये उसके आंसर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कोई मिडलमैन की कोई केस स्टडी है तो ये वहां पे दिखा दे रहा है। हाउ टू रेप्लिकेट वो बता दे रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपकी कोई भी वीडियोस के लिए एक अच्छा खासा नोट्स बना के दे सकता है, जहाँ पे आपको हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरे पूरे मैप्स आपको बना के देता है। समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ इस तरह से डील करना है, इस तरह से काम कर सकते हो। एग्जाम्पल ये दो सक्सेस स्टोरीज दे के रखी है इसने। ठीक है, तो आप भी अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हो, और ये पढ़ने के लिए बड़ा काम आएगा आपको, तो आपको घर पे जाके इसको स्टडी करना है। मैप्स इसको डाउनलोड करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरा इमेज डाउनलोड कर जाएगा, इसको आप कहीं ना कहीं पे रख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब आपके जो भी वीडियोस रहेंगे, जो भी आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, सीखने हैं, उसका ऐसे माइंड मैप बना के आप उनको रख सकते हो। और आपके जो फ्यूचर में अगर कहीं पे आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए आप ऐसी चीजों को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ये था हमारा दूसरा दूसरा टूल। तीसरा आते हैं हम लोग, चलो पहले आते हैं इसके अंदर कि आपको अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जाओ, फेसबुक के अंदर चले जाओ। ठीक है, फेसबुक में आने के बाद आपको क्या करना है, आपका फेसबुक का पेज में आपको काम करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और फेसबुक के पेज पे काम करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गए और मान के चलते हैं मैं इस वाले पेज को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा नेट का इशू है तो थोड़ा सा बेयर करेंगे साथ में। ठीक है, ये आ गया पेज। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक करूंगा मेरा इस तरह डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे आओगे, दिख रहा है यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स, वहां पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन करोगे। अगर ये लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड करने के लिए बोलेगा, और अगर लॉगिन होगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल ये आपको शोकेस कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जो आपको करना है, ठीक है, ये वाला भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब आता है आपका शेड्यूलिंग ऐप। ठीक है, बेसिकली शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। शेड्यूलिंग के पहले आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी, वो होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, कंटेंट कैलेंडर किस तरह बनता है, बहुत से तरीके हैं। आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाओ, अब देखो ऐसा, मेक अ कंटेंट कैलेंडर फॉर मी, ठीक है, फॉर दिस मंथ, इसको हटाओ, फॉर दिस मंथ। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग में क्या लिखना है अपने को, एक्ट एज अ, एडिट करेगा सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, मैं डालता हूँ इसको, एक्ट एज अ सीनियर सोशल मीडिया मैनेजर विथ 8 years ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ फॉर दिस मंथ माई क्लाइंट, मान लो आपका क्लाइंट किस में काम करता है माई क्लाइंट इज इनटू होटल। ठीक है, होटल का काम है, गिव गिव 60 आइडियाज, करते हैं गिव 30 आइडियाज। ठीक है, और क्लाइंट ये डाल दिया। उसके बाद करना है मेक इट इन टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, डे, सॉरी, डेट, टॉपिक, डेट दे देगा, टॉपिक दे देगा, टॉपिक दे देगा, कैप्शन दे देगा, हैशटैग दे देगा, एंड टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसमें और भी बायफर्ड कर सकते हो, जैसे कि आई नीड
15 रील्स आइडियाज एंड 15 पोस्ट प्लस ब्राउजर्स, ठीक है। जितना हो सके डिफाइन में डालो और उसको एंटर करो। ठीक है, ये आ गया, देखो अभी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये टाइप आ गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट कैलेंडर। मतलब क्या, आप डे वाइज इसको अपने हिसाब से सेट कर दो कि पर डे पे कौन सा कंटेंट जाने वाला है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कभी भी आप कंटेंट कैलेंडर बनाते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले इंडियन का फेस्टिवल फेस्टिवल कैलेंडर, ये क्या आप कोशिश करें कि आपके इंडिया की जो फेस्टिवल कैलेंडर है वो होना चाहिए, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी चीजें छोड़ देता है जो कि इंडियन के जो कैलेंडर होते हैं, जैसे 15 तारीख को कुछ है या 7 तारीख को कुछ है, 20 तारीख को कुछ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप उस डेट पे क्या करोगे, ब्लॉक कर दोगे उसको। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये आपने बनाया कैलेंडर जिसमें कि आपने डेट वाइज सब कंटेंट डाल दिया, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये डाल दिए। चैट जीपीटी तीनों को बराबर लेगा, लेकिन आपको मालूम है कि 2 तारीख को हॉलीडे है। हॉलीडे क्यों है? हॉलीडे क्यों है? क्योंकि राखी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 तारीख को आपको राखी का ही पोस्ट करवाना है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू राखी। जरूरी नहीं है कि हैप्पी राखी ये सब डाल दो, कुछ भी रिलेटेड टू राखी जहाँ पे भाई बहन का कुछ ना कुछ दिख रहा हो, तो आप उसके लिए अलग से प्लान कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स को आपको हमेशा कवर करना है। कंटेंट कैलेंडर आपकी हेल्प करता है, आपका 1 मंथ प्रायर आपको क्या क्या काम करवाना है उस चीज के लिए। तो अगर आप आज बना रहे हो तो कोशिश करो कि आप अगले महीने का अभी से बना लो, ताकि जो भी कंटेंट इस दिन डलने वाला है वो आपके पास पहले से हो। 7 दिन का बफर बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट डिस्टर्ब करता है और आपके में भी इश्यू हो सकता है, जैसे आपने बताया आज। वैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो वैसा करने के बाद आप अपने हिसाब से अपना कैलेंडर बिल्ड करेंगे, चैट जीपीटी डालेंगे, एक एक्सेल शीट में इसको मेंटेन करके भी आप उसको शोकेस कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर, ठीक है। ये हर बार बदलेगा अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आप उसको बिल्ड करोगे, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग एप्स क्या होते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है, जब हमको पोस्टिंग करनी होती है तो बहुत बार हमको मिलता है कि यार अब कुछ हमको कंटेंट डालना है, सुबह सुबह डालना कंटेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंपनी की यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको साइड दिखाता हूँ। ये देखो, स्प्रॉट सोशल लेटर हो गया। शेड्यूलिंग सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। अब कौन कौन सी वेबसाइट्स आती है, देखो एडोब भी दे रहा है बफर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेटर भी अच्छा काम करता है। कैनवा भी देता है, सोशल पैड भी देता है, ठीक है, उत्सुक भी देता है। और एक और अच्छा है, वो है शेड्यूलिंग टूल्स के अंदर एक और कंपनी आती है, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको। पॉपुलर। पॉपुलर भी क्या है, सेम काम करता है, ठीक है। इसमें लॉगिन करना है, आप अपने अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हो, शेड्यूलिंग कर सकते हो। जब आप चाहते हो कि एक ही बार में मल्टीपल जगह पे पोस्ट कर सको, ठीक है, तो इसमें लॉगिन करोगे, काम बन जाएगा। बेसिकली इसका काम क्या है मैं समझाता हूँ आपको चीजें, देखो। अगर मुझे एक पोस्ट, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका पोस्ट है, इस पर आपने कुछ तो कोई वैल्यूएबल कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है।
इसको अगर आप इंस्टा में पोस्ट करोगे, इसी को आप फेसबुक पे डालोगे, इसी को आप चाहोगे तो अदर प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन में डालने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म डालने के मान लो 4 से 5 मिनट आपको लगता है, ये भी 5 मिनट लेगा, ये भी 5 मिनट लेगा, कैप्शन ऑप्शन डालोगे तो टोटल मिला के 15 मिनट आपका जा रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आप किसी क्लाइंट के लिए करते हो तो दिन का आपका 2 घंटे सिर्फ पोस्टिंग में जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है शेड्यूलिंग। मतलब क्या, ये एक पोस्ट है, ठीक है, वो आप पोस्ट को करते हो किसी टूल के अंदर, जैसे कि पब्लर के अंदर कर डाले। पब्लर कनेक्टेड रहेगा आपके सारे अकाउंट से, ठीक है। तो आप एक बार पोस्ट करो, वो चारों जगह पे जाके पोस्ट हो जाता है। यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे हर जगह पे जाके पोस्ट हो जाएगा। तो आपका सिर्फ 5 मिनट जाता है, और आपका 20 मिनट जो था वो भी बट के सिर्फ 15 मिनट आप सेव कर लेते हो। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इन चीजों को करते हो, और इसके अलावा बहुत सारे टूल है, ठीक है। स्पाउट सोशल हो गया, बफर हो गया, ठीक है, इसको कर देते हैं। हो गया, बफर हो गया, ठीक है। सोशल पायलट, सोशल पायलट ये हो गया। इसके अलावा आपके पास रूट सूट, ये वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म है जो यूज होता है कंपनीज के अंदर, एजेंसीज के अंदर। ये है पबलर, ठीक है। इन जगह पर आपका जो काम है वो होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी टूल्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा, वो आप पॉपुलर करो। पॉपुलर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए काफी काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से शेड्यूलिंग होने के बाद हमारे पास आता है ऑटोमेशन, ठीक है। अब ऑटोमेशन क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास मान लो आपको कोई कमेंट करता है तो आप उसको रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। अगर दो सॉफ्टवेयर्स हैं अलग अलग, इन दोनों को अगर आप चाहते हो कनेक्ट करना, मतलब क्या, आपने एक फॉर्म भरा, आपको ईमेल आया, और आपको व्हाट्सएप भी आ गया, ठीक है। ऐसा होता है, ईमेल भी आता है, व्हाट्सएप भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं पे तो बैकएंड में इसका ऑटोमेशन किया होगा ना इसका, ठीक है। ऑटोमेशन कहाँ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, बट वो हम लोग यूज नहीं करते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पहला सॉफ्टवेयर जो यूज किया जाता है उसका नाम है जेपीयर, ठीक है। ये करता है, मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद आता है N8N करके आता है, ये अभी के टाइम में बहुत चल रहा है। और इसके अलावा एक और टूल है हमारे पास, उसका नाम है पैबली, ठीक है। पैबली कनेक्ट, ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है पैबली कनेक्ट, और सबसे सस्ता भी है। आप अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब क्या, अगर आपने फेसबुक पे ऐड चलाया तो सामने वाले को आप व्हाट्सअप भी करा सकते हो, उसको एक मेल भी भेज सकते हो, और अपने पास एज अ बैक एंड डेटा कलेक्ट करने के लिए आप अपने पास स्प्रेडशीट भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि उसको टेलीग्राम भी जाए तो भी वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सबका अकाउंट क्रिएट करके उसको पैबली से कनेक्ट करना पड़ता है, समझ में आया। इन सबका अकाउंट बनेगा और बीच में पैबली रहेगा, पैबली से कनेक्टेड रहेगा, तो जब भी कोई मैसेज यहाँ से पास होता है वो तीसरे पार्टी से कनेक्ट करता है, ठीक है सर। ये एडवांस लेवल की थोड़ी ऑटोमेशन रहता है, तो इतना दिमाग मत लगाना, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम N8N करता है, अभी के टाइम पे बहुत चल रहा है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंड के लिए दिमाग चाहिए रहेगा, ठीक है। बेसिकली क्या करता है, ये भी आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर देता है, जिससे कि ऑटोमेशन पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखो, जैसे इन्होंने एक एआई एजेंट बना के रखा है। एक यूजर फॉर्म भरेगा, वो एआई एजेंट के पास जाएगा, जैसे ही जाएगा एक चैट मॉडल लगा रहेगा। चैट मॉडल का मतलब क्या होता है, कोई भी एलएलएम मॉडल, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, वो कनेक्टेड रहेगा। उसके जो फॉर्म भरा डेटा को रिकॉर्ड करेगा। सेकंड आता है, देखो यहाँ पे मेमोरी में जा रहा है। मेमोरी में क्या है, पोस्ट ग्रे चैट मेमोरी, मतलब कि एक डेटाबेस के बैकएंड की जो एंट्री होती है उसको अपन बोलते हैं पोस्ट ग्रे चैट मेमोरी। ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आना चालू हो जाएगा। इसके बाद ये कनेक्टेड एक और टूल है, जो टूल का नाम क्या है, जीरा है, और एंट्रा आईडी है, ठीक है। जीरा क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक तरह का सीआरएम है, जैसे कि हब स्पॉट है।
तो ये डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद जैसी डेटा स्टोर होता है ये जाता है मैनेजर के पास। अगर यहाँ पर मैनेजर मतलब अगर वो ट्रू रहा तो उसको एक उसके चैनल बना देता है, उसको चैनल पे ऐड कर देगा स्लैक के चैनल पे। अगर फॉल्स है तो वो बोलेगा कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो। ये एक बेसिक आईटी कंपनी का फ्लो है जो कि यूज किया गया है। जैसे कि मैं एक फ्लो दिखाता हूँ आपको चैट जी इसका, सेल्स का फ्लो दिखाता हूँ। ठीक है, अभी नेट थोड़ा दिक्कत दे रहा, चलो आगे देखो। कोई अगर गूगल का रिव्यू डालता है, ये इसको हटाओ, देखो बस अपन एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। कोई अगर गूगल में रिव्यू डालता है तो वो क्या करता है, अप्लाई की में क्लिक करता है और एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कस्टमर इनसाइट्स में जाता है और एक चैट मॉडल ओपन होता है जहाँ पे चैट जीपीटी होता है। ये इस रिव्यू को पढ़ता है और बदले में रिप्लाई देता है और साथ में वो डेटा को यहाँ पे क्या करता है, स्टोर कर देता है। ऐसे ऐसे मॉडल्स बन सकते हैं आपके N8N के अंदर। इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, करिकुलम का पार्ट नहीं है, और इसको आए हुए अभी 15-20 दिन ही हुए हैं ढंग से, जहाँ पे मार्केट में थोड़ा बूम पे चल रहा है। ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि ऐसा भी कुछ मार्केट में है। ठीक है, ये और पैबली काम दोनों सेम करते हैं, बट वो जो इंटरफेस है वो थोड़ा ज्यादा बेटर फील देता है एज अ कोडर, और ये थोड़ा सा नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, इनको यूज करने के लिए आपको इनिशियली रहेगा वो साइन अप फ्री रहता है, जैसे ऑटोमेशन चालू करोगे आपको उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट्स डन। और इसके बाद आपके पास ये भी हो गया, चलो डन। इसके बाद एक एक और चीज बताता हूँ आपके कैलेंडर के लिए। ठीक है, जब मल्टीपल चीजें हो रही है यहाँ वहाँ हो रही है, थोड़ा सा समराइज करना, नोट्स बनाना समझ में आ जाएगा। इंडियन कैलेंडर के लिए अगर आपके पास कुछ सोर्स नहीं है तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ, लिखो डेट एंड टाइम। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको ओपन न्यू टैब में क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, कैलेंडर, मंथली कैलेंडर, प्रिंटेबल कैलेंडर वाले में। ठीक है, यहाँ पे जाओगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आप कंट्री डाल दिए, मंथ डाल दिए जुलाई का। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो कि भैया आपको मेजर हिंदू हिंदू हो मुस्लिम हो क्या हो करके वो डाल दो, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, ये आपके महीने का कैलेंडर बना के दे देगा कि कब कब क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल ये देखो, जून में एक ही छुट्टी है, ठीक है, वो भी जा चुकी है। इसके अलावा जुलाई में कोई छुट्टी है ही नहीं। उसके बाद छुट्टियां कब है, अगस्त में छुट्टियां। अगस्त में कैसे है, 9, 15, 16, 27, देखो क्या क्या है। देखो 9 को है रक्षाबंधन, 15 को इंडिपेंडेंस डे, 15 को जन्माष्टमी भी आ रही है, 15 को पारसी न्यू ईयर भी आ रहा है, 16 तारीख को जन्माष्टमी है, देखो ये अलग अलग है ना। 27 को आपका आएगा गणेश चतुर्थी, 5 सितंबर को आएगा मिलाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एकदम दबा के छुट्टियां छुट्टियां हैं अगस्त के अंदर, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं पे ये जो डेटा है ये आपकी हेल्प करता है ताकि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सको कि आपके क्लाइंट्स को क्या क्या लग सकता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स डन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मेक नोट्स और इसी साथ में इस पर काम चालू करो। मेरे को शाम तक ग्राफिक्स भी चाहिए यूजिंग नैपकिन AI। ठीक है, मैं आपको टास्क बता रहा हूँ क्या क्या है मेरे को चाहिए। पहला क्या, मेरे को चाहिए कि आप फेसबुक ये कनेक्ट करो, नैपकिन के कुछ ये लेके दो, और नोटबुक एमएल को ट्राई करके मुझे उसमें उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना। ठीक है, शेड्यूलिंग ऐप के लिए आप अभी के लिए पबलर को यूज करोगे, उसके बाद ऑटोमेशन के लिए कुछ नहीं, कैलेंडर, एक कैलेंडर बिल्ड करोगे। ठीक है, तो टास्क क्या क्या है वापस बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके रिसोर्सेज हैं और ये है आपका टास्क। टास्क में क्या क्या आ रहा है, पहला, वन क्रिएटिव, वन ग्राफ। ठीक है, यूजिंग नैपकिन। ठीक है, सेकंड चीज क्या करना है आपको, वन माइंड मैप यूजिंग नोटबुक। ठीक है, नोटबुक एलएम का यूज करके आप एक वो बनाओगे। ठीक है, मेरे को चाहिए स्क्रीन शॉट आपके फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम का कनेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद मेरे को चाहिए कि आप, ये हो गया लेटर, ठीक है, ऑटोमेशन, हाँ, आप एक कैलेंडर खुद से बनाओ फॉर अगस्त। ठीक है, पूरे महीने का, पूरे साल का ईयरली कैलेंडर निकालो। ये प्रोसेस करके दिखाना है, ठीक है आपको। ठीक है, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू।